टाइटल दिन ही खराब है। चाहे कुछ भी हो, सारा ब्लेम किस्मत पर ही डाल देना आदत थी इस प्रीति की। वैसे तो बड़ी तेज थी, पर जब भी काम की बात आती तो इसकी सिमरती की शक्ति ज़रा कमज़ोर हो जाया करती थी। यानी कि अपनी सास की दी हुई जिम्मेदारियों को सिमरती ऐसे भूल जाया करती थी जैसे उधार लेने के बाद एक डेबिटर क्रेडिटर को भूल जाता है। थक गई। ये बुढ़िया भी ना बड़ी खराब चीज है। अरे बड़ी मेहनत से अचार बनाया है मैंने। तेरे पापा जी और वरुण कितने दिन से कह रहे थे कि चने का अचार दोनों बाप बेटों को बड़ा पसंद है। इसी से पसीने से भीगी हुई है। अरे बड़ी इसे छत पर सुखाने गई थी। बड़े दिन बाद आज अच्छी धूप निकली है, वरना बार बार अचार बनाना रह जाता है। अब बाहर के अचार में ना वो मजा नहीं आता। बहू एक काम करना बहू, मैं जरा आराम करने जा रही हूँ। समय से अचार को छत से उतार लेना, कहीं अचानक मौसम बदल गया तो अचार खराब ना हो जाए। मम्मी जी आप भी ना बेकार में टेंशन लेती है। आप आराम से सोने जाइए, बाकी मैं देख लूंगी। इनफैक्ट आपको तो अचार बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे बोल दिया होता मैं कर देती। अरे तू बस अचार उतार लाना, वही मेरे लिए बहुत है। बहू उतार कर ले आएगी ना। हाँ मम्मी जी। नीलिमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और स्मृति आराम से सोफे पर बैठकर बिग बॉस देखने लगती है। बस जल्दी से बिग बॉस का नया पार्ट आ जाए। ये पुराने एपिसोड को रिपीटेडली देख देख कर मैं तो बोर होने लगी हूँ। फिर भी मज़े बड़े आते हैं। स्मृति आराम से टीवी देख रही थी। इसमें ना आजकल कभी भी अपना रूप बदल लेता है, पर अच्छा ही है, बारिश के भी अपने ही मज़े हैं। एक काम करती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ। छत पर रखे चने के अचार को भूलकर सुमित्री जी आराम से रसोई में जाकर अपने लिए पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। ला 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 ला। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मैं कुछ बोल रही हूँ। ओहो, याद आया, आज एक नया सीरियल शुरू होने वाला है। अच्छा हुआ वक्त पर याद आ गया। जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ, फिर बैठकर आराम से देखूंगी। बिजली की करसनी की आवाज सुनकर नीलिमा अपने कमरे से उठकर बाहर आती है। इसी बात का डर था मुझे, कभी भी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तू ना अचार को एक डिब्बे में भर कर रख दे बेटा। क्या अचार? क्या अचार? वो तो छत पर ही रह गया। क्या? कितनी बार कहा था मैंने कि आज से अचार को छत से उतार कर ले आना। ये सब ना इन पकोड़ों के कारण हुआ है मम्मी जी। ना पकोड़े बनाने जाती और ना ही छत पर अचार रहता। ये भूल जाती। आज ना जाने किसका मुंह देख कर उठी थी। मुझे तो याद ही था कि छत पर अचार लेने जाना है, पर आज सुबह से ना सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज का दिन ही खराब है। रात के वक्त वरुण और कमलेश काम से घर वापस लौटते हैं। अरे सुमित्री, मैंने तुझे कहा था ना मेरा पासवर्ड अपडेट करने का, करवा दिया ना तुमने? भूल तो नहीं गई? पासबुक अपडेट? अरे आज का ना दिन ही खराब है, कहाँ से करवाऊं अपडेट? पनौती लगी हुई है। आज के दिन जो काम देखो खराब ही हो रहा है। मतलब तुम भूल गई? अरे यार सुमित्री, एक काम तो बोला था मैंने तुम्हें। अच्छा, अभी काम से आए हो, खाना वाना खा लो, उसके बाद इन मसलों पर बात कर लेना। वैसे भी आज तेरी मम्मी ने हम दोनों के पसंद के चने का अचार बनाया है। आज इसी अचार के साथ पराठे खाएंगे। नहीं बन पाया अचार, बनता भी कैसे जी? आज तो दिन ही खराब है ना। अचार तो बर्बाद हो गया। कम से कम तेरे पापा जी दाल ही खा ले। इसके पसंद की जौं की दाल बनाकर मैं इसके पसंद की जौं की दाल बनाकर मैंने रखी है। जा ले आ अंदर से। दाल का पतीला लिए अपने ससुर जी के पास पहुंचती है। कटोरी इधर कीजिए पापा जी, मैं डायरेक्ट कटोरी में ही डाल देती हूँ। अरे बहू। पर सुमित्री कहाँ किसी की सुनने वाली। वो तो सीधा बड़े से पतीले से ही अपने ससुर जी के लिए अपने ससुर जी की प्लेट में रखी कटोरी में दाल डालने लगती है और पूरा का पूरा पतीला ही अपने ससुर जी पर उलट देती है। ओ गॉड, ये क्या हो गया? आज ना दिन खराब है। अब तो आप समझ ही गए होंगे स्मृति का दिन किस तरह खराब होता है। अपने ही गलत ढंग से किए हुए काम को स्मृति दिन ही खराब नाम भी दिया करता। अब धीरे धीरे यही इसका तकिया कलाम बन जाता है। शॉपिंग से लौटने के बाद मिलती है अपनी डिफेक्टरी साड़ी देखती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, देख ली ना मेरी किस्मत ने है। हम दोनों एक साथ शॉपिंग पर गए थे और तेरी बिल्कुल चकाचक निकली और मेरी कैसे डिफेक्टिव है। स्मृति तूने खुद सस्ती की देखकर 250 रुपये वाली साड़ी ली है तो डिफेक्टिव तो होगी ना। अरे रहने दे यार, तू नहीं समझेगी, मेरा तो दिन ही खराब है। अपनी बहू के कमरे के बाहर खड़ी नीलिमा ये सब सुन लेती है। अपनी बहू की इस तकिया कलाम से अब नीलिमा बड़ी परेशान हो चुकी थी। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप इसे ठीक करना ही पड़ेगा। नीलिमा के साथ साथ वरु और कमलेश
मिलकर ही ठान लेते हैं कि अब स्मृति की सूरत ठीक करके ही रहेंगे। और अपने इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए नीलिमा अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बहू पूजा का सीजन आने वाला है, गहने बड़े सस्ते मिल रहे हैं। एक काम कर, आज शाम मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर चल, हम दोनों अपने लिए गहने ले लेंगे। ठीक शाम 5 बजे, याद रहेगा ना बहू? ठीक शाम 5 बजे। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हर काम को भूल जाने वाली स्मृति ये नहीं भूलती कि आज 5 बजे इसे शॉपिंग पर जाना है और तैयार होकर समय पर अपनी सास के पास जाकर कहती है, 5 बज गए मम्मी जी, चलिए हम शॉपिंग पर जाना था ना। अच्छा हाँ, एक कप चाय पिला दे बहू, फिर चलते हैं। नीलिमा के लिए चाय बनाने स्मृति फौरन रसोई में जाती है। आज तो तेरा दिन खराब करके ही रहूंगी मैं बहू। जैसे ही स्मृति किचन में जाती है, नीलिमा फौरन घर से निकल जाती है। स्मृति चाय लेकर जब हॉल में आती है, ये मम्मी से कहाँ चली गई? आज तो सही में दिन ही खराब हो गया, लगता है मुझे छोड़कर चली गई है। नहीं, मुझे भी तो ज्वेलरी लेनी है। स्मृति फौरन ही मार्केट निकल जाती है और एक ज्वेलरी शॉप में अपनी सास को ढूंढ